नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। बंगाल से शांतनु बनर्जी की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में जितने भी घुसपैठिए हैं उन्हें चुन चुन कर बंगाल से बाहर निकाला जाएगा। ये बयान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र से दिया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के खिलाफ कड़े शब्दों में हमला बोला। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने के लिए आया हूं कि बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस को अगले चुनाव में मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए और यहां एक राष्ट्रभक्तों की सरकार लाइए। मैं ये कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से बंगाल की जनता को कहने आया हूं, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घुसपैठ चल रही है, पश्चिम बंगाल से हो रही घुसपैठियों की ये फौज केवल पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश के लिए सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल बना है। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये ममता दीदी कहती है कि केंद्र सरकार क्या करे। मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि बाढ़ लगाने के लिए, फेंसिंग करने के लिए ममता बनर्जी आप हमें जगह नहीं दे रही, भूमि नहीं दे रही हो, इसके कारण फेंसिंग पूरी नहीं होती। ममता बनर्जी ये भूमि बीएसएफ को देगी, वो नहीं देगी क्योंकि उनका वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए। मगर मैं साथ में बंगाल की जनता को ये भी कहना चाहता हूं कि 31/3 को ममता बनर्जी भूमि दे या न दे, अप्रैल के अंत में भाजपा का मुख्यमंत्री 45 दिन में सारी बाढ़ का काम पूरा कर देगा। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, हर साल की तरह इस साल भी भाजपा के केंद्रीय नेता बार बार बंगाल आते जाते हैं, लेकिन बंगाल की जनता भाजपा को सत्ता में नहीं लाएगी। अभिषेक बनर्जी ने कहा, बंगाल की जनता रिपोर्ट कार्ड मांगती है, पहले भाजपा ये बताए उसने बंगाल के लिए क्या किया है। उन्होंने आरोप लगाया, ना तो बंगाल में सड़कें बनाई गई, ना गरीबों को मकान दिए गए। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत पानी की राशि भी रोकी गई। पिछला बार भी कहे थे कि 200 पार होंगे। जब लोकसभा के चुनाव था तब भी देश के प्रधानमंत्री खुद बोले थे कि सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारा बंगाल से होंगे। उसके बाद आपने देखा बहुत सारे एग्जिट पोल्स में भी बंगाल में 42 सीट्स में 30 सीट 32 सीट बीजेपी को दिया गया था। जब बैलेट बॉक्स खुला तब आपने देखा बाजी पलट गया। तो वो प्रेडिक्शन करेंगे, ये केडर को मोटिवेट करने के लिए एक उनका तरीका है, एक प्रयास है, वो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो बोला है कि आप कुछ भी कर दो, बंगाल में तृणमूल को आप वीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने 5 साल 7 साल 10 साल में आप हर बार आते हो। हम लोग जा रहे हैं रिपोर्ट कार्ड लेके, आपका रिपोर्ट कार्ड आप बताइए ना, बंगाल के लिए आपने क्या किया। भाई अगर देश का गृह मंत्री आता है या देश का प्रधानमंत्री आता है, बंगाल के लोग तो खास करके जो बंगाल में रहते हैं वो तो यही चाहेंगे कि हमारे लिए क्या किया उसके रिपोर्ट कार्ड बताएं। भाई आपने कितना लोगों को घर दिया, कितना लोगों को रास्ता दिया, कितना लोगों को पानी दिया, कितना गांव में रास्ता बनाया, कितना पानी का प्रोजेक्ट में, जल जीवन मिशन में आपका जो पैसा है वो आपने कितना छोड़ा, वो सब लेके तो कोई बात नहीं है, खाली घुसपैठ। भाई घुसपैठ का नमूना क्या है? अमर्त्य सेन। घुसपैठ का नमूना है झूलन गोस्वामी।
घुसपैठ का नमूना है मोहम्मद शामी, दीपक अधिकारी, जो बीजेपी के नेता अमर्त्य सेन को नहीं छोड़ता है, हमारे यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरीज है उनको नहीं छोड़ता है, उनसे आप क्या ही आशा रखिएगा। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार।